वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। आज इत्तेफाक से मैं महफिल थिएटर में आई जहाँ पे नसीम विक्की साहब बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ड्रामा है और दुनिया दूर दूर से आ रही है। तो हम आपको मिलवाते हैं मोमर राना से, उसके बाद नसीम विक्की से बात करवाएंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम मोमी जी। जी भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या लगा लाइफ में आप दुनिया के सामने आए और दुनिया ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया? सारी जिंदगी दुनिया के सामने ही रहा हूँ। नहीं, वो स्क्रीन पे रहे हैं ना लेकिन अब तो आप इतना लोग आपको दूर दूर से देखने आ रहे हैं और आप थ्रू आउट मुस्कुराते हैं, चेहरे पे खुशी है, तो क्या ऐसी फीलिंग महसूस हो रही है? मैम आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है कि लोग आपको इतना लाइक कर रहे हैं। तो पहले भी पता था माशाल्लाह। अच्छा, वो तो लोगों ने प्यार दिया तो मैं मोहम्मद राना बना। बेशक वो स्क्रीन तक आपकी बहुत एक लाइकिंग थी, लेकिन लाइव देख के तो लोग बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए कि हमने मोहम्मद राना को देखा। ये देखें जी, स्क्रीन तक मैं मोहम्मद राना था, स्क्रीन के बाद नसीम विक्की था। हाँ जी जी, हमारे साथ नसीम विक्की साहब, जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनको लोग जानते हैं। और ये नाम ऐसे नहीं बना, बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने अपना नाम बनाया। तो हम नसीम विक्की साहब से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी विक्की साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुर्दाना जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बड़े खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामा बहुत अच्छा गया। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। और सुना है बहुत लॉस करने के बाद, अपनी प्रोडक्शन के बाद आपका ये ड्रामा आपके सारे लॉस पूरे कर गया। देखिए, लॉस जो है ना वो नज़र नहीं आता जब आपको कामयाबी मिलती है, और जब आप एक ऐसी चीज़ को बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है, जिसको बहुत ही मतलब बुरी नज़र से देखा जा रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो चुकी होती है जी। तो अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ में कामयाबी दी है, हमें इज़्ज़त दी है कि आज पूरी दुनिया में ये चीज़ जानी जा रही है कि जी थिएटर जो है वो अपनी असल शक्ल में वापस आ रहा है। फैमिली थिएटर। और आपको ये चैलेंज भी किया गया और जो आपने कबूल किया। जी, मेरे पास टास्क था इसका बिल्कुल 3 महीने का। जी बिल्कुल। 3 महीने मैंने बड़ी मेहनत की। 3 हाँ महीने में हमने ड्रामे को उस जगह पे लेकर आए कि जिसमें हमने मोहम्मद राना को दिखाना था और मनवाना था कि जी देखें ये थिएटर हो रहा है। हाँ। इसमें आपने आना है जी, ताकि बिल्कुल। आपकी इज्जत को और आपकी क्लास को, आपकी इमेज को, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठे, लोग आपको ये ना कहें जी कि आप किस जगह पे चले गए। हाँ, कुछ लोग कहेंगे, ठीक है, जो कहेंगे उनको आगे देखना पड़ेगा। वो जब देखेंगे तो फिर वो अपनी जो है वो अपना रवैया अपना चेंज करेंगे इंशाल्लाह। विक्की साहब, मैंने सुना है कि माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की इस ड्रामे में, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मोमी राना साहब का जिक्र करेंगे, मोमर राना साहब का, कि इनको लाना बहुत बड़ी बात है। ये तो क्या आप अपनी दोस्ती में लाए हैं या कोई पैसे का इनको लालच दिया, या क्या ऐसी बात थी कि ये तैयार हो गए कि आपके ड्रामे में आने के लिए? कोई पैसे का लालच नहीं था जी कुछ नहीं था। ये बात मुझे बताने देने यार। ये आपने बताया, ये बात मैं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो मैं आपको लेके आए दुर्दाना नसीम जी, विक्की साहब। जो सबसे बड़ी बात है ना जी, मोहम्मद राना की, ये मेरा खुदा जानता है, इसके अंदर पैसे का ना तो लालच है, हाँ। ना इसके अंदर हवस है बिल्कुल। कि अच्छा होने का। ये आपकी दोस्ती में आए हैं। ठीक है, दोस्ती में भी आए हैं। हाँ जी। लेकिन उससे जो बड़ी बात हुई ये थी कि थिएटर की बेहतरी के लिए आए हैं। वाह वाह, जो ये सबसे बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात। मुआशरे के लिए आए हैं, पाकिस्तान के थिएटर के लिए आए हैं। जी, ठीक है, कि यार मेरा ड्रामा जो है ना, थिएटर जो है ना, वो लोगों को पता चले कि अच्छा भी हो सकता अच्छा है। ड्रामा हुआ और उसमें हमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। ये आपका नसीब बहुत अच्छा है, और आपकी स्ट्रगल इतनी थी कि आपने उस्मा बुखारी साहब से ये बात की थी कि मैं थिएटर से ही करूँगा। हाँ जी। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी, क्योंकि जितने हालात बिगड़ चुके थे उन हालातों में आपने इतना बड़ा काम किया कि आपको सलूट है। और ये आप ही का काम था कि इतनी बड़ी शख्सियत को आप थिएटर पे लेके आए, और आइंदा भी हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट भी चेंज करेंगे और उस्मा बुखारी साहबा से दाद पूरी वसूल करेंगे। अभी तो मोहम्मद राना से इतना काम करवाना है कि आपको इसमें अलग अलग वैरायटियाँ नजर आएंगी इंशाल्लाह। मैंने सुना पूरे पाकिस्तान में आप इनको लेके जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जाएंगे जी, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के बाहर भी जाएंगे। अच्छा जी, ये हम ड्रामा करके आएंगे, और जो बाहर हमारी फैमिली हैं, जो ओवरसीज़ हैं, अच्छा, जो वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रही है, इंशाल्लाह अच्छा, उनके पास भी जाएंगे।
पूरी दुनिया घूमेंगे। यानी मेला लूटेंगे। देखो ये तो बात की नसीब की बात है, नहीं, पहले तो नसीब जाना तो मकसूद आपका है। अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंडिया तक अल्हम्दुलिल्लाह। मेला लूट ले वो पाकिस्तान तो कोई बात ही नहीं है। तो और आपको ख़ास इसमें क्या, मतलब आपके पास उज़मा जी का कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि नसीम विक्की आपने बहुत अच्छा काम किया जैसे हम चाहते थे, जो आपको वो चैलेंज करके गई थी, तो क्या अभी तक उन्होंने कोई आपको इनामात दिए? क्योंकि हम भी ये वेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे वादा किया था और आपने भी वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह ताला ड्रामे को सीधे रास्ते पे लेके आऊँगा। तो मैं ये चाह रही थी कि मुझे थोड़ी सी ये आप बताएं कि उज़मा जी तक ये बात पहुंची कि आप मोमर राना जी को लेके एक साफ़ सुथरा ड्रामा बना रहे हैं, और ये बड़ी देर के बाद हुआ है कि आपने दूसरा वीक जो है ना वो आप लेके चले इस ड्रामे को। देखिए जहाँ तक तरीके लिए अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छे लोग और अच्छा ड्रामा, उसमें मैंने अपनी जो काविश की है तो मैं अभी भी उसी में लगा नहीं, हुआ हूँ। आपने बहुत की है। तो दूसरी बात यह है कि जो इनाम है या उनकी तरफ से अप्रिसिएशन है, बात तो उन तक पहुंच गई है। पहुंच गई ड्रामे की रिपोर्ट अगर पहले की उनके पास गई थी तो इसकी भी उनके पास गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मुल्क से बाहर जा सकती है वो तो मुल्क के अंदर रहती नहीं है। तो आपने उनको इनवाइट तो करना था ना। जी हमने मैसेज भेजा, लेकिन आपको पता है कि आजकल जिस तरह के हालात जी। हैं वो अपने गवर्नमेंट के कामों में लगी हुई हैं। हाँ जी। और अनथक मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अंदर उनकी अपनी मसरूफियत है। बिल्कुल। थिएटर के लिए टाइम निकालना मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुश्किल वक्त है, तो उसमें आना उनके लिए बड़ा अभी अहमियत वाली हाँ बात जी। है, बिल्कुल। तो जब उनके पास टाइम होगा वो जरूर आएंगे लेकिन इंशाल्लाह। उनके तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है, ये obviously। आपको मैं बता देती हाँ जी, रिपोर्ट तो उनके पास है जी। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। जब उनके पास टाइम होगा वो जरूर आएंगे। हाँ जी। तो हमारे लिए इतना ही काफी है कि ड्रामा अच्छा हो। आपने एक सीधा रास्ता, साफ सुथरा हाँ जी, रास्ते पे ले आए। जी, जी, जी। ठीक है ना, जी, ऐसा ही। इसकी आपको बहुत दाद जाती है। और मोहम्मद राना साहब आपको बहुत मुबारक हो, आपने हमारे थिएटर लाइन में एक दफ़ा एक नए उमंगों जुगा दी हैं, क्योंकि लोग अब अच्छे से अच्छा करने लगे हैं कि लोग अब ये चाह रहे हैं कि जितने और भी सीनियर फनकार यानी कुछ चमकते सितारे उनको भी हम लेके आए। लेकिन आपको बहुत मुबारक नसीम विक्की साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक, बहुत शुक्रिया दादा बहुत जी। बहुत शुक्रिया जी। जी परवेज साहब कह रहे हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान से बाहर आपको हर मुल्क में नजर आएंगे, ये इनकी पता नहीं क्या जादूगरी है। जी परवेज साहब। मैं इतना अर्ज करूँगा कि राना साहब फिल्मों से हैं, जी। लेकिन जब स्टेज पे आए विकी भाई ने कराया इनको, तो खुदा गवाह है कि अमानुल्लाह साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है कि उनका स्टेज था। लेकिन इन्होंने जब स्टेज किया ना पहले दिन ही, जी, तो जी। लगा कि स्टेज की है, खुदा की कसम। लेकिन ये विक्की साहब की मेहनत है, हाँ। ये मेरा बेटा है, बड़ी रुकावटें आई। हाँ जी। आखिरी रात नजरें भी लग जाती हैं ना। नजरों के अलावा ही हाँ। बहुत नजर है। जी। लेकिन मैं चूड़ियाँ जब भी बनती हैं ना तो रुकावटें आती हैं। तो बड़ी चूड़ियाँ जब भी मगर बनती हैं। जिस दिन ड्रामा शुरू हुआ था उस दिन तक आई। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन इसकी बिल्कुल। हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। फील्ड जो है ना खींचती इसको नीचे। हाँ जी। अल्लाह इस पे रहमत अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। और नसीम विकी साहब की जितनी ज़िंदगी की पूरी लाइफ की मेहनत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मेरा इनके साथ बहुत साथ रहा। हमने इकट्ठे पूरे यूरोप में काम किया। तो आज नहीं कर रहे क्योंकि मैं भी अपना चैनल कर रही हूँ, लेकिन इनके लिए बेहद दुआएं हैं। अच्छी खान साहब भी हैं माशाल्लाह। इस वक्त जो बड़ी बिग टीम है ड्रामे की, उनके साथ मैं बैठी हुई हूँ, मेरी खुश नसीबी है। और अच्छी खान साहब 2-3 दिन पहले मेरे रेस्टोरेंट में आए। मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया रौनक मेला के नाम से। तो मैंने इनसे पूछा कैसा ड्रामा आपका जा रहा है, मैंने बड़ी शोहरत सुनी है। तो इन्होंने बड़ी तारीफ़ की, तो इन्होंने भी मुझे कहा आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा। जी अच्छी खान साहब क्या कहेंगे आप? क्या कहना है जी, क्या बात है जी। मोमी साहब आए नहीं हैं, पहले ये उनके बताएं लग गई थिएटर आपने फर्स्ट टाइम किया? नहीं जी, मैं 80 से थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा। जब अभी अलमरा नहीं बना था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जमील बिस्मिल तो साहब, अब क्या महसूस कर रहे हैं जाम आप सरफराज नसीम साहब, विक्की साहब और नसीम मोहम्मद विक्की राना साहब के साथ काम बहुत करके? अच्छे डायरेक्टर हैं इस जी। वक्त माशाल्लाह जी, क्या बात है। और मोहम्मद राना साहब तो बड़े लविंग स्टार हाँ। हैं, पाकिस्तान ये के तो स्टेज पे सुपरस्टार हैं। हंस ही रहे हैं, कोई लड़की गाना गा रही तब भी हंस रहे हैं। हीरो है जी, काम बहुत बहुत अच्छा अच्छा। कर रहे हैं। हाँ जी हंस रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल। फ्रेंडली हाँ आर्टिस्ट जी, हैं, बिल्कुल। सबसे प्यार मोहब्बत आए हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं यहाँ। और विक्की साहब तो माशाल्लाह स्टेज के मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। और बाहर इंडिया जैसे मुल्क में करके माशाल्लाह हर जगह पे। कपिल शर्मा की ऐसी की तैसी की है, ये हाँ बड़ी जी। खुशी की बात है। हाँ जी, मैंने भाई है छोटा। हाँ तो बड़ी बात है कि यहाँ पाकिस्तान से अगर कोई जाके वहाँ का नाम बना कमाए के आए, और बिल्कुल। पैसे कमाए, बहुत बड़ी बात है जो विक्की साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया है। और ये ड्रामा जो चूड़ियाँ हैं इनका खूबसूरत इंतखाब है। और उसके साथ साथ दूसरा इंतखाब इनका मोहम्मद राना साहब है।
उन्हें सेलेक्ट किया उन्होंने इस रोल में, तो बहुत अच्छा है। विक्की साहब ने यानी बहुत ये मेहनत बहुत की। अच्छा इजाफा हुआ हमारे जी, थिएटर बिल्कुल में। बिल्कुल। जी मोहम्मद राना साहब, मेरा दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल, कुछ मेरे लिए आप कमेंट्स दें। ये दुर्दाना रहमान साहिबा का चैनल है यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको प्यार करते रहें। थैंक यू जी। जी नसीम विक्की साहब, जी, मेरे मेरी साथी भी फनकार हैं। आपके साथ मेरी भी यही अपना इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि दुर्दाना रहमान ऑफिशियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अक्सर के तो कैश भी दीजिए। थैंक यू। कैश दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं महफिल थिएटर में आई हूँ, मोहम्मद राना से बात करवाई, नसीम विक्की से, बहुत सारे आर्टिस्टों से, लेकिन मेन हमारी जो शहज़ादी है वो है खुशबू खान। तो अभी हम खुशबू खान से आपकी बात करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बाजी, ठीक हूँ, खुशबू कैसी हो? आपके सामने हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, और आपका ड्रामा जो है बड़ा सुपर डुपर हिट शुक्र जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि दूसरा वीक भी जा रहा जी, है, वरना माशाल्लाह। एक वीक में भी एंड के दिन मेरा ख्याल है खाली जी, होते जी। तो बंद हो जाता है। हाँ जी। क्या कहेंगी आप? मैं तो बहुत खुश हूँ कि ना इस तरह, मतलब कि जैसे पहले तो 6-6 माह ड्रामा चलते थे, साल ड्रामा चलते थे, मतलब हमने सुना कि साल भी ड्रामा चले जी, हैं। बिल्कुल। 3-4 महीने तो ड्रामा वो वाला चला जो मैंने खुद भी किए जी, हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद ये बड़े अरसे के बाद मतलब कि ये जो वीकली ड्रामे शुरू हुए हैं ना, हाँ जी। तो उसमें ये मोहम्मद राना का क्रेडिट जाता है, नसीम विक्की को क्रेडिट बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। कि उन्होंने इतना खूबसूरत ड्रामा बनाया। मोमी ने हामी भरी, मोमी हमारी इंडस्ट्री में आया, हाँ। स्टेज की इंडस्ट्री में आया, और उसने आके रिवाइवल दिया, बिल्कुल। और ये सेकंड वीक जा रहा है। और मैं आपको देख रही थी, आप बड़ी खुश थी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको रातों रात उन्होंने इनवाइट किया, इसमें कोई और था, तो आपके नसीब की बात है कि आप इधर आ गई और ड्रामा माशाल्लाह और सुपर हिट हो गया। तो क्या कहेंगे कि अचानक आए अच्छा जी, आओ। ये देखें जी, इनके फैन कैसे आ रहे हैं, लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, लव यू। आपके वजन से ज्यादा फूल है। खुशबू के लिए इतने फूल चाहिए ना। बिल्कुल। ये जी हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट सोहा है, और बहुत ही इसने काम किया अल्फला में, यहाँ हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट है। ये बड़ा अच्छा काम करने वाली है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा ये बेटा उठा लो, मैं जरा बात करूँ, थक जाएंगे। तो जी खुशबू जी, लव यू, थैंक यू सो मच। खुशबू जी इस वक्त मेकअप के लिए रेडी होने वाली हैं, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल शुरू होने वाला है। एक दो बातें करूंगी तो उसके बाद फिर मैं आपको किसी और से मिलवाऊंगी। जी खुशबू, हम प्यार से इसे सोबिया कहते हैं। जी खुशबू, अब आगे सुना, आप गुजरात ले जा रही हैं? बाजी देखें, ये तो दाना पानी जहाँ लिखा बंदा ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने मेरा प्लान कोई नहीं था, तो मैं उन दिनों में प्लान करी थी कि ना मतलब कि मैं कवाली नाइट करवाऊँगी, मैंने उधर जाना घूमने के लिए, मैंने घर का ये काम करवाना है, मैंने घर का वो काम करवाना है। तो जैसे ही मुझे, मतलब मैं ये प्लानिंग करी थी कि ये वीक में रेस्ट करूँ, तो मुझे 4 बजे कॉल आया तो कि जी आपने ये ड्रामा करना है। तो मम्मी, क्योंकि मम्मी मेरा वो दोस्त है कि मतलब जब हम फिल्म में भी होते थे ना, तो हम लोग बड़ा इकट्ठे लुड्डो शुड्डो खेलना, ये वो हमारा बड़ा, मतलब मम्मी, रैम्बो, साउथ, हम लोगों का ग्रुप था बड़ा प्यारा, मुझे पता है। और घरों में आना जाना, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो घरों में आना जाना और बड़ा प्यार, तो मुझसे वो एक्साइटमेंट जो थी ना, वो मैं देख रही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तो आपने फौरन हाँ कर दी? मैंने फौरन हाँ की मम्मी के लिए, अच्छा। मैंने मम्मी के लिए फौरन हाँ की, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, मेरे पास कोई गाने की सेटिंग नहीं थी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी चूड़ियों वाले वो पूरे ड्रेस, परांदे, गजरे, वो रब इज्जत देने वाला है। रब है जो बेशक। जिसको इज्जत दे और जिल्लत दे, वो उसके हाथ में बहुत है। अच्छी लगी आप के, लगा है कि कोई आर्टिस्ट ने वैसा ही काम किया जैसा फिल्म में हुआ। पाजी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं थिएटर कर रही हूँ, इतने सालों से कर रही हूँ, क्योंकि फिल्में तो आपको पता है शुरू की थी, थोड़ी सी की, तो मेरी फिल्में छुड़ा दी गई कि आपने फिल्मों में काम नहीं करना, बट थिएटर मतलब मैं कर रही थी, कंटिन्यू रहा है मेरा थिएटर। तो मैं आज भी, जब पहला दिन होता है ड्रामे का, तो जब मेरी एंट्री आने वाली होती है ना, तो मेरी टांगें कांप रही होती हैं। अच्छा। और मुझे आज भी लगता है कि आज मेरा पहला दिन है, और मैं उसी पैशन से, आज भी उसी पैशन से काम कर रही हूँ, उसी तरह काम कर रही हूँ, और आई लव के मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेज पे काम करना। मैंने थिएटर के लिए अपनी सारी हड्डियाँ तोड़वा दी है, नाक की हड्डी, मतलब कि ये सारा चीजें मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट ऑडियंस का रिस्पॉन्ड मिलता है, रिस्पॉन्स उसमें जो खुशी होती है ना, वो उसमें बड़ी ताकत होती है, वो मुझे एनर्जी देती है, मैं अपनी सारी तकलीफें भूल
जाती हूँ बाजपा में आए हुई अल्लाह, लेकिन ये कि उस वक्त जब मैं थिएटर ऑन स्टेज होती हूँ, हाँ जी, बिल्कुल। उस वक्त मुझे कुछ नहीं फील होता, मुझे सब पता था कि पब्लिक है, इसको एंटरटेन कैसे करना है। बिल्कुल। दोस्तों ये थी खुशबू, इंशाल्लाह ताला इनका इंडिपेंडेंट, मैं जब थोड़ा टाइम निकलता है तो इनका सोलो इंटरव्यू करूंगी। बड़ी मैं देर से तैयार नहीं प्रोग्राम हूँ, है। कोई अच्छी लगी हाँ बुरी जी। लगूं तो प्लीज। बहुत प्यारी जैसी भी आप हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया। नहीं आता मेकअप किया इसे हुआ। कहते हैं पंजाबी सुच्चा रंग ते रूप। मैं सदके जावा बाजी के लिए क्या ਤੁਸੀਂ कहोगे? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹਾਂ? दुर्दाना रहमान असलम डांस। नाज़रीन ये बात आपको पता नहीं है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं पैदा हुई हूँ, तो वो ये इतनी हसीन अब भी है, तब तो खैर क्या क़यामत थी, ये अब भी क़यामत से कम नहीं है, लेकिन तो मतलब कि मैं भी अल्लाह की तरफ से मतलब ऐसी हो गई, मतलब जैसी थी, तो मुझे ना मैं बेटी कहा जाता था। हाँ जी, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि ये खुशबू आपकी असलम डार साहब में से बेटी है। और असलम डार साहब को मैं कहती थी इनकी अम्मी के साथ मिलके ऐसी तड़ते केस कर देना प्रॉपर्टी। और ये शुरू से मेरी बेटी और आज भी मेरी बेटी है, और सारी ज़िंदगी जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मेरी बेटी जीती रहूं। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, आपके चैनल को बहुत कामयाबी दे। इसको जी सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इतनी एफर्ट कर रही हैं, ये इतनी सीनियर है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इनको इतना नाम दिया है, और जैसे चूड़ियों ने एकदम से आके एक हल्ला मचाया था ना, इसी तरह इनकी फिल्म जो इश्क नचावे गली गली, उसने भी एक दुनिया मतलब फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया था। तो वो थी दुर्दाना रहमान। आज मैं नाम ले रही, सॉरी मैंने कभी नाम नहीं लिया। तो तब वो एक ऐसी मिसाली फिल्म बनी थी कि उसने भी चूड़ियों की तरह कामयाबी हासिल की थी, और ये उस वक्त की सुपरस्टार, और आज भी सुपरस्टार है। लव यू बाजी। बहुत शुक्रिया खुशबू जी, आपका बहुत टाइम लिया। अब आपने इंशाल्लाह ताला मुझे मेरी ऑडियंस के लिए बेहतरीन 1 घंटे का प्रोग्राम ओके, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको मुबारक हो लाहौर में थिएटर करने की, बहुत बहुत मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ नसीम विकी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में धूमें बजा दी, मोहम्मद राना साहब को साथ रख के बहुत बड़ा ड्रामा किया, आपको बहुत मुबारक। भाई एक विकी साहब की दोस्तों आज हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार खुशबू खान, उन्होंने आज एक अपनी शागिर्द की है सुहा अली को, और ये इनकी बड़ी फैन है। हमेशा इनकी यही ख्वाहिश रही है कि हम लोग इनके शिगिर्दी में आए। तो माशाल्लाह मुबारक हो जी आपको। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा काम करेंगी। आप भी दुआएं देना, जिस तरह मेरे लिए दुआएं की हैं, सबके लिए की हैं। इंशाल्लाह ताला और मैं किसी काबिल नहीं हूँ जी, मैं नाचीज़ सी हूँ, इसका प्यार है, इसकी मेहरबानी है, इसने मुझे इस काबिल समझा और ये मेरे लिए इस तरह आई है। और लव यू, अल्लाह पाक इसको कामयाबी ज़बान में रखे और धागा बांध दिया है। आप पहले शागिर्द को कोई सी भी खिला दोगे तो अपने शागिर्द को खिलाएं अपने हाथ से। ये रस्म जो उस्ताद आप भी आना काबिल, सामने नहीं आना काबिल। कालू जी आपने गाइड किया, बहुत बड़े काम किया। मैंने मैडम के साथ बहुत काम किया, लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं इनके नक्शे कदम पे चलूं, और मेरी ये फेवरेट है, पूरी फील्ड में फेवरेट। मेरे नक्शे कदम पे चलने तो बहुत सख्त मेहनत करनी पड़नी है। ये किनकी फेवरेट नहीं है मुझे बता। ये मेरी इतनी फेवरेट है, इतनी फेवरेट है। फेवरेट नहीं है हमारे। ये जी सारी ये है कालू साहब, पाकिस्तान के नंबर 1 कोरियोग्राफर, और थिएटर में भी सब पूरा अपना नाम जमाए हुए हैं, अपने झंडे गाड़े हुए हैं इन्होंने, और माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में और अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त दे। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो आज ये हमारी इस खुशी में ये भी शामिल है, हमें बड़ी खुशी है। तो क्योंकि ये काम इनका है, मेरा नहीं है, और अल्लाह पाक इनके सदके ये सीनियर आर्टिस्ट भी हमारे आगे। तुम इतनी लकी है, देखो कितने बड़े बड़े लोग तुम्हारी इस खुशी में आ गए हैं। तो ये सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है, और विश यू गुड लक। थैंक यू।